हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में क्लास 6 की प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। निम्नलिखित संख्याओं का लसअ ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको क्या करना है, नीचे जो ए बी सी और डी ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, इसमें इन सभी संख्याओं का लसअ ज्ञात करना है, जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। यानी एक संख्या जो है वो 3 का गुणज है, जैसे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। ये सभी क्या है, 3 के गुणज है। यानी 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 9 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है। ये सभी 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, अर्थात ये सभी क्या है, 3 के गुणज है। अब क्या करना है, आगे प्रश्न काफी लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। प्राप्त लसअ में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। अब जब हम इसका लसअ पर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वहां पर कोई एक सामान्य गुण होगा। पहले निकालते हैं, उसके बाद पता चलेगा। क्या लसअ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसअ सदैव 3 का एक गुणज है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पहले हमको इसको हल करना होगा। 9 और 4 हमको क्या करना है, इनका लसअ निकालना है। तो देखिए 9 का लसअ कैसे निकलेगा, इस तरह से ही निकलेगा। 3 तिरी 9, 3 एकम 3। और 4 का निकालना है तो कैसे निकलेगा, 4 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 9 और 4 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे। ये लिख दिया हमने 9 को और 4 को। अब हमें निकालना है इसका लसअ। अब इसका लसअ क्या होगा, देखिए 3 इसमें 2 बार आ रहा है, ये 3 हमने इसमें 2 बार लिख दिया। ये 2 इसमें 2 बार आ रहा है, हमने 2 इसको 2 बार लिख दिया। तो 3 तिरी 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। हमारा लसअ कितना आया, 36। अब देखिए यहाँ पे लसअ आने का क्या तरीका है, इन दोनों संख्याओं को गुणा ही तो किया है। ये लसअ कैसे आया है, 9 गुणा 4, 9 चौक 36। चाहे 9 चौक 36 करके निकालो, चाहे इनके अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करके निकालो, हमारा लसअ कितना आ रहा है, 36। ठीक है, अब चलते हैं इसके बी भाग की ओर। बी भाग कह रहा है 12 और 5। 12 और 5 के हमको लसअ निकालने हैं। अब देखिए 12 का लसअ कैसे निकलेगा, इसी तरह से 2 छंग 12, 2 तिरी 6 और 3 एकम 3। और 5 के लसअ निकलेंगे ऐसे 5 एकम 5। अब देखिए 12 और 5 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें, तो ये लिखा हमने। और 5 को 5 गुणा 1 लिखो चाहे तो इसका लसअ कितना हो गया, लसअ हो गया 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। और 1 चाहे तो लिखो चाहे मत लिखो। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया। और ये 60 और कैसे आ सकता था, इन दोनों को भी गुणा कर दो चाहे, तो ये आता ही है 12 गुणा 5। उतना ना करके हम सीधा 12 गुणा 5 करते तो भी ये आ गया कितना, 60। और ऐसे किया तब भी 60 ही आया। ठीक है, ये तो हमने ए और बी का निकाला। अब इसी तरह से हम कर लेते हैं सी भाग। सी भाग है 6 और 5। 6 और 5, 6 का और 5 का हम इसी तरह से 2 तिरी 6, 3 एकम 3 और 5 का 5 एकम 5। ठीक है, अब 6 और 5 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणा के रूप में लिख दें, 5 एकम 5। अब इनका लसअ, अब इनका लसअ देखिए क्या होगा, लसअ क्या होगा, 2 एक बार है, ये 2, 3 एक बार है, ये 3, 5 एक बार है, ये 5 और 1 एक बार है, 1। 2 तिरी 6, 6 पंजे 30, 30 एकम 30, ये 30 आया। अब ये 30, 6 पंजे 30, 6 और 5 को गुणा करके भी 30 ही आता। तो चाहे तो हम इन, कहने का मतलब इनका जो लसअ आ रहा है वो डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर भी आ रहा है, और इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम जैसे साधारण निकालते हैं लसअ पर, वैसे निकाल रहे हैं, तब भी वही आ रहा है। आखिरी भाग बच गया डी, करके देख लेते हैं। डी है 15 और 4। तो देखिए 15 और इधर ये 4, 15 का भी हम इसी तरह से लसअ पर निकालते हैं। ये 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। 4 है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा,
15 के हम गुणनखंड लिख दें और 4 के गुणनखंड लिख दें। 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 और 4 के 2 गुणा 2। तो यहाँ पे लस पर कितना आ गया, लस क्या आया हमारा देखिए 2 से शुरू करते हैं, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार और 5 है 1 बार। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तीरी 12, 12 पंजे 60। कितना आया लस हमारा 60। और वो 60 और कैसे आ जाता, 15 गुणा 4 जो हमको संख्या दे रखी है, 15 गुणा 4 करते तब भी 60 लस आता हमारा। तो ये आ गया 15 गुणा 4 करके 60 हमारा लस आया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया प्रश्न कि चारों के लस निकालने थे, हमने निकाल दीजिए। ठीक है, अब क्या है, प्राप्त लस में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। अब जो प्राप्त लस है, सभी के अंदर जो लस हमको मिला उसके अंदर क्या अवलोकन किया, क्या हमने सामान्य गुण का अवलोकन किया। हमने यही अवलोकन किया कि जो लस आ रहा है इनका वो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके भी आ रहा है। जैसे इन दोनों का लस 9 चौक 36 आया, इनका लस 12 पंजे 60 आया, इनका लस 6 पंजे 30 आया, इनका 15 चौक 60 आया। ठीक है, तो इनका यही सामान्य गुण का हमने अवलोकन किया कि इन सभी संख्याओं का लसअ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आ सकता है और इन संख्याओं को आपस में गुणा करके भी इनका लसअ आ सकता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, क्योंकि हमको जो दी गई संख्या है ये सभी कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो ये बात अब हमको ध्यान रखनी है कि सह अभाज्य संख्याओं का लसअ उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। ठीक है, तो क्या लसअ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो हम कह देंगे हाँ, प्रत्येक स्थिति में लसअ दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब आगे है, क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसअ सदैव 3 का एक गुणज है। यानी दोनों संख्याओं का जो लसअ आया है, जैसे यहाँ पे 36 आया, यहाँ पे 60 आया, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 आया, तो दोनों संख्याओं का जो लसअ आया है वो क्या हर स्थिति में 3 का एक गुणज है। हाँ बिल्कुल है, 36 भी देखिए 3 का गुणज है, 60 भी 3 का गुणज है, 30 भी 3 का गुणज है और 60 भी 3 का ही एक गुणज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने बस ये जो एक बात बताई यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सह अभाज्य संख्याओं का लसअ उन संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ पे उदाहरण हमने देख ही लिए। ये